वेलकम स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स विद राघव। और हम केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, जिसका हम एक लेक्चर देख चुके हैं। ये उसी सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने उसमें देखा था कि हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में। उसके अलावा हमने बात करी थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन की, और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के तरीकों की, कि हम किस तरीके से रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हमने जो वहां पे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जिसका ऑर्डर जीरो हो, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उनकी हम निकालेंगे आज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और बात करेंगे हाफ लाइफ की। किसकी बात करेंगे? हाफ लाइफ की। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है। आपके पास एक रिएक्शन है कि आपका रिएक्टेंट ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। आपका रिएक्टेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसके लिए जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले जो लगाते हैं, तो पहला तो ये आ जाएगा कि माइनस डी ए ओवर डी टी। और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वो हो जाएगा कि दैट इज रेट कांस्टेंट और ए की कंसंट्रेशन। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑर्डर जीरो। ठीक है। अब हमें इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है, तो इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन के जो हमारे फॉर्मूले हैं उन्हें हम रख देंगे आमने सामने। तो रखते हैं। हमने लिया माइनस डी ए ओवर डी टी, उसको इक्वल्स टू रखा किसके? रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे है हमारी ए की कंसंट्रेशन और ये है जीरो ऑर्डर। चूंकि ये इसके रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है तो हमने सुपर स्क्रिप्ट में जीरो लिख दिया। तो होगा क्या कि ये हो जाएगा यूनिटी। तो क्या मेरा माइनस डी ए ओवर डी टी रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम dt को ले जाएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर और dA को ले जाएंगे उधर। तो क्या होगा? हमारा जो नेगेटिव साइन है वो शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव साइन के की तरफ ले जाएंगे तो होगा हमारा ये dA इज इक्वल्स टू माइनस के dt। ठीक है। चूंकि हमें निकालनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो हम करेंगे इनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन किया किसका? dA का। और इंटीग्रेशन किसका किया? के हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, माइनस साइन बाहर रहेगा और इधर हम रखेंगे dt। हमने क्या लिया? हमने दो कंडीशन ली। हमने पहले जो टाइम है वो जीरो लिया और एक बार जो t2 टाइम है उसे t लिया। जब हमने टाइम जीरो लिया था तो हमने उसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कितनी होगी? वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस वक्त जो हमारा टाइम है वो जीरो है। चूंकि टाइम जीरो है तो मान लो कंसंट्रेशन इनिशियल जो है वो हमारी मैक्सिमम है ए नॉट, और एक वो टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन हो गई ए। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिया जीरो, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन है जब मैंने टाइम टी वन जीरो लिया है तो वो है मेरी ए नॉट। ठीक है। फिर मैंने जब टाइम लिया टी टू तो अब जो मेरी कंसंट्रेशन है वो है ए। जब मैंने टी टू टाइम को टी लिया तो कंसंट्रेशन है ए। हम इंटीग्रेशन खोलते हैं और ये आ जाएगा हमारा ए की कंसंट्रेशन माइनस ए नॉट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है। आप क्या करते हैं? इन चीजों को करते हैं शिफ्ट, तो हमारा आता है कि के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट की कंसंट्रेशन माइनस ए। ए क्या है? ए रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी के बाद बची है। तो यहां से आ जाता है हमारा रेट कांस्टेंट। क्या आएगा? हमारा रेट कांस्टेंट यहां से आ जाएगा जी। हमारा रेट कांस्टेंट के आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी बाय टी। यही तो हमारा फॉर्मूला है। यही तो हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। किसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर आते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, आपको पता है कि किसी भी ग्राफ की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है? वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है? इंटरसेप्ट। मुझे y एक्सिस पे क्या लेना है? वाई एक्सिस पे हमें लेना है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ले ली। एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है? टाइम लेना है रिएक्शन का, तो यहां ले लेंगे हम टाइम। अब इसमें क्या है कि इंटरसेप्ट दे रखा है, तो ग्राफ में यहां से शुरू करूं, यहां से कहां से शुरू करूं? तो ग्राफ का क्या है, ऑलरेडी हमारे पास कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की इनिशियली, तो हमारा जो इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा यहाँ। लेट सपोज ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आर नॉट, तो अब जो उसका स्लोप आएगा, स्लोप क्या है? माइनस के है, तो इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का, अब वो ऐसे आएगा, और ये स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस रेट कांस्टेंट को। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर से हम क्या लेते हैं? फिर से लेट सपोज मैंने रिएक्टेंट ए लिया और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया था कि जी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ए के रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस डी ए की कंसंट्रेशन ओवर डी टी। ठीक है, दूसरा रेट लॉ से बताया था कि जी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा के और ए की कंसंट्रेशन। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो आ गया 1। क्या आ गया? ऑर्डर आ गया आपका 1। अब इन दोनों को हम रखेंगे आमने सामने, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के ए। हम क्या करेंगे, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको ले आएंगे एक तरफ। तो हम क्या किया कि ए को ले आए हम इधर, तो ये हो जाएगा हमारा डी ए ओवर ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। भाई dt को, जो यहाँ पे हमारा dt है उसे उठा के हम उधर ले गए, ये क्या है? ये dt है। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको पता है कि अगर हमारा कांस्टेंट है जैसे के रेट कांस्टेंट, उसका कुछ इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन के बाहर हम के निकाल लेंगे और माइनस निकाल लेंगे। और इंटीग्रेशन होगा अब हमारा किसका? डीए ओवर ए का। जब इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है तो वो नेचुरल लॉग ए के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल लॉग ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन लो कि एक बार मैंने टाइम जो है वो 0 ले लिया, तो मेरी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मेरी जो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हो जाएगी ए नॉट। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने टाइम लिया T2, लेट्स सपोज T ले लिया, तो उस वक्त फाइनल कंसंट्रेशन जो होगी वो A होगी। अब आपको मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद ड्यू टाइम, टाइम के साथ घटती है या बढ़ती है? तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चूंकि घटती है, तो इन वैल्यूज को रखेंगे यहाँ। तो मैंने जब T0 लिया तो कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की? वो थी A नॉट। ठीक है, जब मैंने टाइम लिया T तो कंसंट्रेशन कितनी थी? A। अब नेचुरल लॉगरिथम खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेचुरल लॉग A बाय A नॉट की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस के टी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना है। क्योंकि इस नेगेटिव साइन को हटाना है तो मैं उसके सामने वाली जो वैल्यूज हैं उनका कर दूंगा रेसिप्रोकल। क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे किया कि मैं माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरा ये हो जाएगा के टी इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए की कंसंट्रेशन बाय ए नॉट। मुझे ये चीज पॉजिटिव करनी है, तो मैंने इसका क्या किया? रेसिप्रोकल किया। मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो अब मेरा क्या हुआ? ये हो गया नेचुरल लॉग ए नॉट की कंसंट्रेशन बाय ए। ठीक है, अब आपको पता है जब हम नेचुरल लॉग हटाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लॉग में, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KT is equals to 2.303 log base 10 A नॉट की कंसंट्रेशन बाय A नॉट की कंसंट्रेशन बाय A, और यहां से आ जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? 2.303 बाय T इज इक्वल्स टू लॉग A नॉट की कंसंट्रेशन बाय A। क्या आ जाएगा? ए नॉट की कंसंट्रेशन बाय ए। ये होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। किसके लिए? ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो आपका एनसीईआरटी में
दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, तो फिर से आपको वही मेथड अपनाना जो मैंने आपको लास्ट बताया था कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां पे c इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे इधर वाली वैल्यू रखते हैं, x एक्सिस पे ये वाली वैल्यूज रखते हैं, और m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। तो लेते हैं ग्राफ। पहला ग्राफ मैंने लिया, पहले ग्राफ के अंदर y एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये होती है, x एक्सिस। y एक्सिस पे मुझे क्या लेना है, तो पहले ग्राफ के अंदर y एक्सिस पे मुझे लेना है नेचुरल लॉग r। r क्या है, r कंसंट्रेशन है। r क्या है, कंसंट्रेशन, क्योंकि मैंने वहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a ली है, तो हम इसे यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। लेट सपोज ये एल एन आर और आर नॉट की जगह एल एन आर और आर नॉट की जगह ये है एल एन ए, और यहां जाएगा ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन लॉग ए बाय ए नॉट। भाई ये वाली इक्वेशन तो अभी हमने ड्राइव करी है ना, देखो ये रही, नेचुरल लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू के टी, लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल्स टू के टी, और यहाँ पे आ जाएगा 2.303 नीचे। ठीक है, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को खोल दिया है। तो मैंने इधर लिया नेचुरल लॉग ए, यानी मैंने लिया इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, इधर ली मैंने क्या, इधर लिया मैंने टाइम। तो मेरे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है, नेचुरल लॉग ए नॉट। तो ये लेट सपोज मैंने इसको मान लिया इंटरसेप्ट, जो कि हो गया नेचुरल लॉग ए नॉट। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, और ये स्लोप क्या होगा, ये स्लोप होगा माइनस के का। ये ग्राफ नंबर 1 है। ये क्या है, ये ग्राफ नंबर 1 है। ऐसे ही हमारा सेकंड ग्राफ हो जाएगा। सेकंड ग्राफ के अंदर कोई इंटरसेप्ट नहीं है, माइनस साइन नहीं है, तो सेकंड ग्राफ ऐसे आएगा। ये मान लो हमने इधर ले लिया टाइम, और इधर ले लिया मैंने क्या, लॉग ए बाय ए नॉट। तो ग्राफ आएगा इस तरीके से। अब ये जो स्लोप होगा, स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप डिनोट कर रहा होगा के बाय 2.303। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में आपके दो ग्राफ दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, वो दोनों यही हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको दो कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या रिएक्टेंट की जो स्टेट है वो एक्वस है, और हमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है। लेकिन कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको प्रेशर की फॉर्म में दे रखा हो, आपको जो पार्टिकल्स है वो गैसियस फॉर्म में हो, तो आप रेट कांस्टेंट को इंटीग्रेटेड लॉ की तरह किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो लेट सपोज मैंने लिया एक रिएक्टेंट, और ये मेरे को प्रोडक्ट दे रहा है बी प्लस सी। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है, सारे किस में है, गैसियस फॉर्म में, तो इनकी कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में होगी। तो मान लो इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो P1 है, और इनका इनिशियल प्रेशर 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट है, भी प्रोडक्ट बनाना ही है जब टाइम 0 है। अब मैंने टाइम लेट सपोज जो फाइनल टाइम है वो T ले लिया। तो मान लो इसके मुझे एक्स प्रेशर मिल गया, एक्स एटीएम प्रेशर मिल गया, एक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया, तो इसका जो इनिशियल प्रेशर था उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा किसका, रिएक्टेंट का प्रेशर बचेगा उस टाइम के बाद जब इसके इतने इतने प्रेशर या इतने इतने जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई होगी। तो अब टोटल प्रेशर कितना आएगा, एट टी इज इक्वल टू 0 पर, जब T इज इक्वल टू 0 पर है, तो हमारा जो A का टोटल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर है। लेकिन T इज इक्वल्स टू T पर, मतलब सेकेंड टाइम जो मैंने T लिया है उस पर अब कितना आ जाएगा, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा P इनिशियल माइनस एक्स प्लस एक्स, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर उस समय पर प्लस इसका प्रेशर ये हो जाएंगे कट, और मेरा जो P टोटल है वो आ जाएगा किसके, इनिशियल प्रेशर प्लस एक्स के। तो क्या यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई टोटल प्रेशर, और यहां पे हो जाएगा माइनस इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट जो डेरिवेशन ड्राइव कराया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कहाँ है, ये रहा। ये वाला डेरिवेशन उतारते हैं, वहां पे क्या दे रखा है, डेरिवेशन है हमारा कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए होता है।
ए वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी के बाद बची है। तो टाइम टी के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची है, ये वाली बची है, तो वैल्यू रख दो। और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, पी आई। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, जो इनिशियल प्रेशर है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखेंगे, जो हमारा है पी आई माइनस एक्स, रखते हैं ये वैल्यूज। तो मैंने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखी 2.303 ओवर टी लॉग, इसकी वैल्यू मैंने रखी इनिशियल प्रेशर ओवर पी इनिशियल माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, एक्स की वैल्यू उसमें लाके रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल प्रेशर माइनस पीटी। अब क्योंकि मैंने इसको पूरे को सेपरेट करना है इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा प्लस इनिशियल प्रेशर। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है गैसियस फॉर्म के लिए, क्या रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आता है 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल प्रेशर ओवर 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर माइनस पी टोटल। ये आपका एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है। किसमें गिवन है, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है गैसियस फॉर्म के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये था, ये किसके लिए था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हमारी गैसियस स्टेज में रिएक्शन हो रही हो। तो ये था गैसियस फेस के लिए, फॉर गैसियस फेस, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आती है हमारी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब वो टाइम पीरियड होता है जब हमारा आधा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, प्रोडक्ट में। तो देख लो, हाफ लाइफ हमें निकालनी है। हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा फॉर्मूला था T is equals to 2.303 over K log कंसंट्रेशन इनिशियल ओवर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो टाइम टी के बाद बची हुई है। फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये रहा जो हमने ड्राइव किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो है K इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। तो क्या मैं T इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको T इज इक्वल्स टू ए नॉट की कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन जो टाइम T के बाद बची है K। तो हमें निकालना हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब है कि हमारा जो A है, हमारा जो कंसंट्रेशन है उस टाइम के बाद वो ए नॉट बाय टू बचा है, ये वैल्यू रख दो इसके अंदर। A की क्या आ जाएगा, T हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय टू, और डिवाइड कर देंगे K से, तो ये आता है हमारा ए नॉट बाय टू के। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, किसके लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर का देख लो कि यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन बचा है किसका, यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का टाइम के बाद वो ए नॉट बाय टू बचा होगा। तो ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, टू ऊपर पहुंच जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग टू। लॉग की टू की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। खोलेंगे तो टी हाफ हमारा कितना आ जाएगा, दिस इज के। तो टी हाफ आ जाएगा हमारा 0.693 अपॉन के। तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। टी हाफ किस तरीके से निकालते हैं, तो ये टी हाफ है किसका, ये टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। याद रखना कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की, जबकि ये किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इन पे बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमें रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है। वाज दिस, तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ए नॉट दे रखा है, कितना है 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट, मतलब हमें टाइम दे रखा है कि जी 60 मिनट के बाद जो भी बदला है वो 60 मिनट के बाद बदला है, ठीक है।
अब जो कंसंट्रेशन हो गई है यानी 60 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो है 0.20 इंटू 10⁻²। फॉर्मूला हमें पता है कि के क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 ओवर टी लॉग ए नॉट की कंसंट्रेशन बाय ए। क्या मुझे ए नॉट गिवन है, बिल्कुल ए नॉट की कंसंट्रेशन गिवन है। क्या मुझे ए गिवन है, बिल्कुल गिवन है। क्या मुझे टी गिवन है, ये रहा। वैल्यू रखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का था, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सारी वैल्यूज दे रखी हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। तो आपको पता है उसने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो कि है 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसने हाफ पूछा, तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है 0.693 ओवर के। यहाँ पे के की वैल्यू आपको दे रखी है, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा लेकिन बहुत आसान है। देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% 99.9% इज 10 टाइम्स द टी हाफ ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि जो टी हाफ होती हैं, जो हाफ लाइफ होती है, वो 10 हाफ लाइफ लगती हैं किस चीज में, किसी भी रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में। मतलब अगर मैंने 100 ग्राम कोई रिएक्टेंट लिया जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके 99.9 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लगेगा वो 10 गुना लगेगा। किसका 10 गुना, जब उसके 50 ग्राम को जो लग रहा है, तो जो टाइम 100 ग्राम से 50 ग्राम आने में लग रहा होगा टी हाफ जिसे कहते हैं, उस टी हाफ का 10 टाइम्स रिएक्शन के 99.9 ग्राम को कंप्लीट होने में लग रहा होगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। तो रिएक्शन कौन सी है हमारी, सबसे पहले रिएक्शन है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें टी हाफ पता है क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ होता है जी 0.693 ओवर के। ठीक है, तो अब इसका 10 टाइम्स कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो। हमारा हमारा फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ए नॉट ओवर ए, लॉग ए नॉट ओवर ए। तो ए नॉट हमें पता है कि मान लो मेरे जो रिएक्टेंट था उसका 100 ग्राम दे रखा था, 99.9% रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना 0.1 ग्राम। तो वैल्यू रखी मैंने 2.303 ओवर के लॉग 10 की पावर 2 अपॉन 10 की पावर -1, ये ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर 3 हो गई। कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो t जो है वो हो जाएगा हमारा 2.303 ओवर के, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी 3 टाइम्स 99.9%। 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए हमने किया, हमारी कंसंट्रेशन उस वक्त कितनी बची है, तो कंसंट्रेशन 0.1% बची है, वो हो गया 10 की पावर 3। करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, तो सही तो आ रहा है क्या, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 0, 3 3 9, 3 2 6, 6.909 ओवर के आ रहा है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 0.69 आ रहा है। तो मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूं जब तो ये 6.909 आएगा। ठीक है, हम सही कर रहे थे और आंसर सही आया है। तो ये क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था जिसमें हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की बात करी। हमें इसमें 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। वो 4 फॉर्मूले कौन से हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, जो कि होती है K इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है ए नॉट अपॉन 2 के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है और उसका टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन है हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।